देखो, सबसे पहले मैंने आपको कुछ दिन पहले बेसिक में क्या बताया था कि संख्या की जोड़ बताई थी। ठीक है, इसकी जोड़, घटा, गुणा और भाग। फिर यहाँ पे मैंने भिन्न और परि में अंतर भी बताया था। ये प्लस का होता है, ये माइनस का, और ये प्लस माइनस दोनों का होता है। फिर इसके बाद बेटे यहाँ पे इसकी मैंने जोड़ सिखाई आपको, घटा सिखाई और गुणा और भाग सिखाई। ठीक है, ऐसी मैंने बहुपद की कुछ परिभाषाएं बताई थी और इसमें जोड़ बताई, घटा, गुणा और भाग बताई। ठीक है, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कुछ कॉमन बातें। कॉमन बातें क्या, जो कैलकुलेशन करने के लिए आसान होती हैं उससे, अगर वे ध्यान में हो तो उससे जल्दी हमारे कैलकुलेशन हो जाते हैं। देखो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, ये लिख दिया मैंने 2x + 1 = 4। अब कौन सा इधर ले जाना है, कौन सा इधर लाना है, इसमें कंफ्यूज रहते हैं। सबसे पहले ये बात देखो, यहाँ पे जैसे ये लिखा है यहाँ पे 2x इसके साथ जुड़ा हुआ है। जैसे मैं कहूं यहाँ पे 2 आम + 1 = 4। देखो, ये जो है ये बता रहा है इसकी संख्या कि ये 2 आम है। कितने आम है, तो आप इस 2 को इधर नहीं ले जा सकते। तो पहले आपको इसको ले जाना पड़ेगा, ये सिंगल लिखा है तो इसको ले जाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये आप कौन सा गुणा में, कौन सा भाग में, कौन सा प्लस में, कौन सा माइनस में, ये सीखते हैं। आप देखो यहाँ पे जैसे ये तराजू है, मान लो कोई ये बराबर का चिन्ह है, जो इधर कुछ लिखा और इधर लिखा, तो इसको ध्यान से समझो ये क्या है। ये मान लो अगर मैं इधर 2 रखता हूं, इधर 2 रखता हूं, तो इधर भी 2 होगा। समझ रहे ना। तो यहाँ पे ये बात याद रखना है, ये एक तरह तराजू। ठीक है, अब सबसे पहली बात हमें चिन्ह की पहचान। जैसे मैंने ये लिखा यहाँ पे, मैंने यहाँ पे लिखा ये x के इधर लिखा हो या x के इधर लिखा हो, यहां पे ये जो शब्द होगा ये जोड़ का होगा। जो खाली स्थान होगा ये मैं कहूंगा प्लस। यहाँ क्या में लिखा है, ये प्लस में लिखा, यहाँ क्या में लिखा, प्लस में। ये इसके क्या में लिखा, प्लस में। क्या में लिखा, प्लस में। चाहे वो इधर हो, इससे कोई मतलब वो नहीं, इधर लिखा या इधर लिखा। तो यहाँ पे बस तुम्हें उसके आगे का चिन्ह देखना है। यहाँ पे क्या लिखा, प्लस, यहाँ पे इसके आगे क्या लिखा, प्लस। तो ये सबसे पहली बात क्या है, ये जो इसके पास में स्पेस वाला है, इसके यहाँ लिखा है ये प्लस में। क्या में लिखा, प्लस में। फिर आ जाती है बेटे घटाने की बात। एक्स हो या वाई हो, कुछ भी हो, अगर यहाँ पे इधर लिखा हो तो ये माइनस में लिखा, और यहाँ प्लस है और इधर की साइड में माइनस हो तो ये माइनस में लिखा। मतलब ये जो यहाँ पे कुछ भी हो, संख्या कुछ भी हो सकती है, 4, 5, 10, 15 कुछ भी, तो ये वाली रखी है, यहाँ पे क्या लिखी है, माइनस में लिखी है। और इसको हम इधर भी लिख दो, चाहे इधर हो या इधर हो, दोनों तरफ एक ही बात है। यहाँ पे, यहाँ से मतलब नहीं होता, यहाँ से मतलब है। तो यहाँ पे अगर माइनस है तो ये माइनस में लिखा है, और ये भी क्या लिखा है, माइनस में लिखा है। ठीक है, फिर आ जाती है बेटे गुणा की बात। गुणा में जैसे x 2x, तो ये यहाँ पे सुनो, यहाँ पे इसके आगे जो लिखा रहेगा गुणा में लिखा रहेगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं, इधर लिख दूं, तब भी ये गुणा में लिखा। यहाँ पे मैंने लिखा है 1/2। मैं पूछूं आपके गुणांक में क्या है, x के गुणांक में क्या है, तो यहाँ पे 1/2। यहाँ पे कुछ हो, इधर भी इसको भी गुणांक ही बोलेंगे। गुणांक का मतलब होता है गुणन, तो इसको कहते हैं गुणा में लिखा है। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाते हैं बेटे भाग। भाग का मतलब होता है, भाग का मतलब होता है नीचे। जैसे मैंने ये लिखा ना, ये 2x और 4, नहीं, ये 2x नहीं लिखा, ये बेटे ये लिखा है 4/2। या तो ये लिखा रहा है या ये लिख रहा है, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, अब यहाँ पे भाग का मतलब होता है नीचे। अगर कोई स्पेस में नीचे है तो वो नीचे भाग में लिखा है। ठीक है, और यहाँ पे इधर की तरफ मान लो ये लिखा है, तो यहाँ पे x/में मतलब नीचे की साइड में लिखा है, तो भाग में लिखा है। ये तो होगी इसकी पहचान, ये तो होगी इसकी बेसिक की पहचान। दूसरे नंबर पे आ जाता है, अगर बराबर है यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर कोई शब्द प्लस में लिखा है तो इधर जाएगा माइनस में। अगर कोई इधर माइनस में लिखा है तो इधर जाएगा प्लस में। ठीक है, इधर प्लस में तो इधर माइनस में, इधर माइनस में तो इधर
प्लस में, कोई भी वैल्यू ले जाओ, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई यहाँ पे माइनस है तो इधर पहुंचेगा प्लस में और ये इधर पहुंचेगा माइनस में। दूसरी बात, अगर इधर गुणा में तो इधर पहुंचेगा भाग में, और भाग में है तो इधर पहुंचेगा गुणा, ठीक है। मान लो कोई भाग में लिखा है तो वो कह में पहुंचेगा इधर, इधर पहुंचेगा गुणा, ठीक है। ये कुछ बेसिक बातें होगी। और बेसिक बातें क्या, एक बोर्ड मास नियम था, बोर्ड मास। बोर्ड का बी का मतलब होता है बेटे ब्रैकेट, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। बहुत से बच्चे लिखे ना, मैंने ऐसे कर देते हैं, जैसे 2 गुणा 2 प्लस 1 लिखा, तो बहुत से हल कैसे करते हैं, इसे जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना जाएगा 3, 3 से गुणा करेंगे 6, आंसर। नहीं, ये गलत है। आपको कहीं भी कैलकुलेशन करोगे, चाहे कहीं भी करो, तो वो आपको बोर्ड मास से करनी पड़ेगी, चाहे वो एक्स वाई में हो या किसी चीज में भी हो, बोर्ड मास से करनी है। बोर्ड का मतलब क्या होता है बेटे, बी का मतलब होता है मैथ में, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहले रेखा ब्रैकेट, उसके बाद आ जाता है बेटे छोटा ब्रैकेट, उसके बाद आ जाता है मझला ब्रैकेट, और उसके बाद आ जाता है बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। फिर इसके बाद ओ का मतलब होता है ऑफ, जिसको हिंदी में बोलते हैं का, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाता है बेटे डिवाइड, डिवाइड मतलब भाग, मल्टीप्लाई मतलब गुणा, ऐड का मतलब जोड़ना, एस का मतलब घटाना, ठीक है। ये इस नियम से कैलकुलेशन करेंगे। अगर तुम्हारी ये चीजें मजबूत है तो आप अच्छी तरह समझ लोगे, बाकी कुछ नहीं है। देखो जैसे मैंने एक सवाल ले लेता हूं एग्जाम्पल, जो रेखी समीकरण द्विघात समीकरण है ना। रेखिक समीकरण का मतलब होता है जिसकी एक घात हो, जिसकी एक घात होती है उसका एक मान आता है, जिसकी 2 घात होती है उसके द्विघात मान आता है। द्वि का मतलब 2 मान आते हैं, द्विघात का मतलब 2 मान आते हैं। अगर 3 घात होगी तो उसके 3 ही आंसर आएंगे। कैसे लाना वो बाद में सीखते हैं, सबसे पहले हम एक घात वाले लिखते हैं, ठीक है। तो बहुपद में जो एक घात एक चर वाले समीकरण है उनको हल करना सीख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा 2x प्लस 3 बराबर, यहाँ पे लिख दिया मैंने 4। तो मैंने कहा आपको x का मान निकाल लो, x हो या y हो कुछ भी हो, तो आप इसको नहीं ले जा सकते इधर, इसको इसलिए नहीं ले जा सकते, ये सिर्फ x की संख्या बता रहा है, ठीक है। ये संख्या मतलब जैसे मैं इसको लिखूं 2 आम प्लस 3 बराबर 0। अब आम को ही हटा दोगे, इस 2 को इसको हटा लोगे तो 2 आम नहीं कहलाएगा, ये 1 कहलाएगा। तो आप इसको नहीं ले जाने की, आप x को नहीं ले जाने की, आप सिर्फ इसको ले जाओगे। तो यहाँ पे 2x और यहाँ पे लिखा मैंने 4, किसको ले जा रहे हैं इधर, इसके आगे क्या चीज है प्लस, तो इधर क्या में जाएगा माइनस में, क्या में जाएगा माइनस में। तो ये इसमें से घटेगा, कितना आएगा बेटे 1 आएगा। ये गुणा में, अब देखो ध्यान से, मैंने कहा उसके पास में कहीं पे लिखा है तो वो गुणा में है, क्या में है गुणा में, तो बेटे ये गुणा में पहुंचेगा, तो ये आ जाएगा x बराबर 1/2। कोई दिक्कत। फिर बेटे यहाँ पे सुनो इसकी बात, और कुछ देखते हैं कैलकुलेशन। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 2x प्लस 1/2 बराबर मैंने 4 लिखा। इसको 2 तरीके हैं। सबसे पहला मैंने तुम्हें भिन्न बताई, क्या बताई, भिन्न बताई। इसको मैं इससे 1 भी मान सकता हूं, ठीक है, और इसकी गुणा इधर, इसकी गुणा इधर, ऐसे कर सकता हूं मैं। दोनों तरीके से करके दिखाता हूं। देखो इसकी गुणा इधर कर दी तो मैंने आया 4x, देखो 2 दूनी 4, इसकी एक इक्कन 1, ये वाला मैंने बताया था तुम्हें भिन्न में, अगर नीचे की संख्या एक जैसी नहीं होगी, चाहे वो प्लस हो या माइनस हो, वो तिरछी गुणा करके ही हल होएगा। तो बेटे यहाँ पे देखो मैंने लिखा 2 इक्कन 2 और ये आ जाएगा 4, इस नीचे भाग में तो उधर क्या में पहुंचेगा गुणा में। बेटे भाग का मतलब नीचे ही होता, नीचे अगर भाग में तो उधर गुणा में जाएगा, गुणा का मतलब यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4x प्लस 1 बराबर 4 गुणा 2। देखो इसकी ये लिखा मैंने 1 और इसकी गुणा कर दी, कितना आया 8, कितना आया 8। अब 4 को इधर ले जाना है, 1 को इधर ले जाना, 4 नहीं जाने का, 4 तो जानेगा ही नहीं, क्योंकि ये संख्या को बता रहा है,
ये 4x है, तो आप इसको ले जा सकते हो। तो यहाँ पे प्लस में लिखा, मैंने बताया था, देखो यहाँ पे पहला जोड़ प्लस में लिखा है, प्लस में लिखा है, इधर लिखा हो या इधर लिखा हो, तो प्लस में लिखा है, तो क्या में जाएगा, इधर माइनस में जाएगा, 8 माइनस 1, और यह जाएगा 4, घट के कितना आएगा 7, गुणा में तो पहुंचेगा, क्या में पहुंचेगा बेटे, भाग में पहुंचेगा, क्या में पहुंचेगा, भाग में। ये आपका आंसर। इसको ऐसे ना करके आप ऐसे भी कर सकते हो इस सवाल को, समझ रहे ना, छोटे छोटे बेसिक सवाल है, अगर यही आप सीखोगे तो आपका बेसिक मजबूत होगा। ठीक है, बेसिक अगर बढ़िया है आपका तो तुम्हें कैलकुलेशन से बस आपको सिर्फ ये समझना है कि सवाल में क्या बता रहा है और मुझे क्या करना है, वो आगे की बात है। मगर छोटी बात नहीं पता होने की तो बड़ी कैसे करोगे। मैंने ये कहा बेटे, यहाँ पे क्या में लिखा है, ये क्या में लिखा बेटे, ये मैंने, मुझे पता है उसके एक्स के इधर हो या इधर हो वो प्लस में होता है, देखो यहाँ पे क्या में प्लस में, तो ये वाला ये 1/2 क्या में लिखा, इधर प्लस में लिखा, तो मैं इधर क्या में ले जाऊंगा बेटे, माइनस में जाएगा, नहीं जाने में। ठीक है, और ये आ जाएगा 2x, और इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे करेंगे तो कितना आएगा 8। बताया था ना, इसको 1 मानेंगे तो तिरछी गुणा करेंगे, नीचे की संख्या एक जैसी नहीं होगी तो तिरछी गुणा करके ही हल होगा, तो इसकी संख्या एक जैसी नहीं तो इसका 8, और ये आएगा 1, और इसकी गुणा इससे करेंगे तो ये आ जाएगा 2 एकन 2, और इसमें से इसे घटाएंगे तो बेटा ये कितना आ जाएगा 7, और ये आ जाएगा 2। ये गुणा में अब जाएगा, गुणा में तो क्या में पूछेगा, भाग में, तो x का मान आ जाएगा 7 बटे कितना आ जाएगा 4। ये आपका आंसर। समझ में आ रहा है ना, जो तुम्हें अच्छा लग रहा है उसे याद कर लो। ठीक है, और देखो बेटे, मैंने अभी आपको बताया कि पूरा चार्ट बना के अगर आप मेरी बेसिक वीडियो देख लोगे ना तो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन सीख जाओगे, गारंटी मेरी है। कैलकुलेशन लगभग 60-70% कैलकुलेशन तो मैथ की सीख जाओगे। आपको सिर्फ ये जो वीडियो है ना इनको देखना है और अपने तक नहीं रखना, जहां तक तुम्हारे यार दोस्त है जो छोटे बेसिक बेचारे कमजोर हैं उनको शेयर करना। ठीक है, अब इसे देखो, जैसे ये हमारा क्या है, ये क्या है, ये चर रेखीय समीकरण, एक चर वाली रेखीय समीकरण बेटे, जिसमें एक घात हो उसको कहते हैं, और उसको हल करने का तरीका और भी है बेसिक। अगर आपको मजबूत होगा तो सभी सीख लोगे। ठीक है, बीच बीच में ऐसी कैलकुलेशन आ जाती है। तो यहाँ पे देखो बेटे, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये क्या में लिखा प्लस में, ये 2 क्या में लिखा गुणा में, ये क्या में लिखा भाग में, मैंने बताया इसको आपको। तो यहाँ पे देखो ये क्या में लिखा प्लस में, तो इधर क्या में जाएगा बेटे माइनस में, तो 3 12 माइनस के, तो प्लस में तो क्या में गया माइनस के, ये आ गया 4, ये आ गया 2x/3 बराबर, इसमें से घटाओगे बेटे कितना आएगा बेटे, ये घटा के आपका आएगा, आप कितना आएगा 8, कितना आ जाएगा 8 बेटे। नीचे क्या में लिखा है भाग में, तो इधर क्या में पूछेगा गुणा में, क्या में पूछेगा गुणा में बेटे। बताया था मैंने, अगर इधर प्लस में है तो इधर जाएगा माइनस में, अगर माइनस में है तो इधर जाएगा प्लस में, इधर गुणा में है तो इधर जाएगा भाग में, अगर इधर भाग में है तो इधर जाएगा गुणा में। मतलब इधर से इधर ले जाओ या इधर से इधर ले जाओ, आपको चिन्ह बदलना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि प्लस जो होता है वो माइनस का विपरीत होता है और गुणा जो होती है वो भाग की विपरीत। ठीक है, ये बात ध्यान रखो। देखो यहाँ, और यहाँ पे देखो सुनो बेटे, इधर ये देखो यहाँ पे इधर क्या में लिखा है, ये 3 क्या में लिखा नीचे की साइड में, मतलब भाग में लिखा है, तो इधर क्या में पहुंचेगा गुणा में, ये आ जाएगा 2x बराबर 8 या 24। ये देखो यहाँ पे गुणा में है तो क्या में पहुंचेगा बेटे भाग में पहुंचेगा, तो ये गुणा में है ना, यहाँ पे गुणा है, चाहे गुणा हो या ना हो, यहाँ पे गुणा लिखा है तो ये पहुंचेगा भाग में, तो ये आएगा, इससे काटेंगे कितना आएगा 12, ये आपका आंसर आएगा। ये क्या आएगा आंसर आएगा। अब ध्यान से सुनो और इस वाले को देखो बेटे, सिंपल सा सवाल है, छोटा सा सवाल है। इधर क्या में लिखा है, इधर ये वाला, ये नहीं, ये 4 है, ये इसके साथ ज्वाइन है, ये ऐसे लिखा है कि 4x, मतलब संख्या को बता रहा है बेटे, इसको नहीं ले जा सकते आप, जब तक इसको नहीं ले जाने के तो इसको आप इसको नहीं ले जा सकते 4 को, तो यहाँ पे लिखेंगे 4x और बराबर 4 माइनस 3 बेटे, इसमें से इसे घटाओगे कितना आएगा 1, गुणा में तो क्या में पहुंचेगा बेटे भाग में, क्या में पहुंचेगा भाग में। इसे देखो बेटे, यहाँ पे ये क्या है लिखा है इधर 3x/4 और ये लिखा है 12, ये इधर प्लस में तो क्या में जाएगा माइनस में,
क्योंकि ये नहीं ले जा सकते आप। ऐसा कर सकते हो, इसे 1 मान के तिरछी गुणा करके, तब भी वही आंसर आएगा आपका। ये इधर ले जाओगे, आ जाएगा 3x/4, और ये आ जाएगा हमारा घटा के कितना आएगा 6। ये नीचे भाग में, तो इधर क्या में जाएगा बेटे, गुणा में जाएगा। तो ये यहाँ पे भाग में तो क्या में पहुंचा, गुणा में, और ये गुणा में तो क्या में पहुंचेगा, भाग में। ये आपका आंसर आ जाएगा 3, 3 दूनी 6, दूनी 6, इसकी गुणा इससे करोगे तो ये आ जाएगा 8। क्या आ जाएगा, 8। सिंपल सी बात है, अगर इधर प्लस में तो इधर जाएगा माइनस में, और माइनस में तो इधर गुणा में, ठीक है। सॉरी, प्लस में तो माइनस में, माइनस में तो प्लस में, गुणा में तो भाग में, भाग में तो प्लस। ये आपका बेसिक, अगर आपने ये बेसिक सही से देख लिया तो आप कैलकुलेशन करने लगोगे, ठीक है। जैसे जैसे बेटे एक सवाल ले लेते हैं, स्कूल का आया हुआ था, वो थोड़ा बेसिक का सवाल था, ठीक है। ऑप्शन देखो यहाँ पे, जैसे ये ले लिया मैंने, x-1/x, ऑप्शन थे उसमें, ऐसे थे कुछ ऑप्शन। तो यहाँ पे x+1 और x-1/x, तो इसका पहला ही ऑप्शन सही था। इसको मान लो 1, इसकी गुणा इधर, मैंने बताया ना, नीचे की संख्या एक जैसी नहीं होती तो इसकी गुणा करते ही हल होता है वो। तो इसकी गुणा इधर करेंगे तो ये आ जाएगा x⁻², इसकी गुणा इससे करेंगे x⁻x, और इसकी गुणा करेंगे x⁻x, और ये आ जाएगा, देखो ध्यान से, है ना। तो ये बेटे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको पहले का वर्ग, तो एक बार इसमें जोड़ देते हैं, ये वाला सूत्र लग जाता है, a का वर्ग b का वर्ग, एक बार जोड़ दो इसको और एक बार घटा दो। अगर एक जैसी संख्या होती है तो इसको लिखेंगे एक बार प्लस कर कर, एक बार लिख देंगे माइनस करके बटे x। देखो ये वाला सही था सवाल। ऑप्शन और भी थे आपको। तो यहाँ पे बेसिक अगर आपको आता है, मेरी आप ये बात याद रखोगे, मैंने क्या क्या बताया मैं एक बार दोहरा देता हूँ। सबसे पहले संख्या की जोड़ बताई मैंने, जोड़ में ये बताया, अगर प्लस प्लस है, प्लस प्लस है तो आपको जोड़ना है, प्लस ही आंसर आएगा। और प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो तो आपको घटा देना है, चिन्ह घटा देना, सिंपल चिन्ह उसका लिखना है जो उनमें बड़ा है, ठीक है। फिर उसके बाद बताया माइनस माइनस जुड़ेगा मगर चिन्ह आएगा माइनस का। फिर उसके बाद मैंने बताया बेटे आपको परिमेय, जिसको बोलते हैं भिन्न या परिमेय, दोनों एक जैसा होता है, बस परिमेय जो होती है प्लस माइनस दोनों की होती है, और जो भिन्न है वो प्लस प्लस की होती है। मैंने उसको आपको जोड़ने के 2 तरीके बताए, कितने बताए, 2 तरीके, ध्यान से देखना। 2 तरीके बताया, जोड़ने का या घटाने का, एक ही तरीका होता है बेटे, जोड़ हो या घटा हो, ठीक है। और मैंने तुम्हें बताया उसके गुणा भाग, बहुपद की जोड़ घटा गुणा भाग, और मैंने कुछ बेसिक सवाल करवाए, ठीक है। और आगे देखते हैं, और बोर्ड मास नियम बताया, उसके बाद देखते हैं। अगर ये चीजें आप मजबूत कर लोगे तो छोटे छोटे जो सवाल है वैसे ही कर लोगे, और जो बड़ी क्लास के सवाल है उसको करना सीख जाओगे, ठीक है।